अगर हम भगवत गीता वगैरह भी पढ़ते हैं तो अकर्म भाव वगैरह भी वहाँ पे बताए हैं। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्या भगवान करता है, अगर करता है तो फिर कर्म की क्या भूमिका है, क्योंकि भगवान हमें वरदान दे सकता है, हमें मतलब हमारे को दुख दे मतलब दुख तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अगर आप पनिशमेंट दे सकता है अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू रहेगा? भगवत गीता के अनुसार कई बार भगवान ने कहा, कितने अध्यायों में, कि मैं करता नहीं हूँ, अकर्ता हूँ, है ना। आगे अलग अलग प्रकार से कहा कि आत्म रूप से मैं करता नहीं हूँ। यहाँ तो भगवान की छोड़ो, हम भी करता नहीं है। आत्मा रूप से आत्मा अकर्ता ही है, लेकिन अपने कर्तापन में अपने आप को लिपट लिया, इसलिए वो भाव आ गया, है ना। आत्मा और ये जो प्राकृत है, शरीर मन बुद्धि, जो 7वें अध्याय के भगवद गीता के तीसरे अध्याय में, तीसरे श्लोक, तीसरे चौथे पाँचवें श्लोक में बहुत सुंदर विश्लेषण है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा जीवभूत महाबाहो येदम धारयते जगत, उसे कहते हैं अपरेयमिदस्तन्य। कहते ये जो भूमि, आप अष्टधा प्रकृति जो है, 8 प्रकार की, ये पृथ्वी है, वायु है, जल है, ये मेरी ही बनाई हुई शक्तियाँ है, लेकिन इससे कई अलग, कंप्लीटली सेपरेट, एग्जिस्टिंग इज फार सुपेरियर टू दिस, इस मेरी और एक दूसरी शक्ति है जिसको जीव कहते हैं, जीव भूतम, जो ये एकदम धारयते जगत, जिसने इसको उठा के रखा है। ये सारा जड़ पदार्थ है, भूमि जल वायु, ये सब जो है जड़, मतलब इसको अपनी अकल भी नहीं, शक्ति भी नहीं है, इसको जिधर रख गया वैसे गया। इसमें जब जीवात्मा का प्रवेश है, इसके साथ संपर्क जब थोड़ा सा हो जाता है, चैतन्य आ जाता है, सच्चिदानंद, जो इसमें जो चित्त भाव जो है, उसमें फिर वो मैंपना आ जाता है कि मैं हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे ऐसा करना है वैसा। तो कर्ता जिसने, लाइफ फोर्स इटसेल्फ इज ऑलवेज डिटैच्ड, ऑलवेज अलिप्त, लेकिन उससे, उसके संपर्क से, तादाद में से थोड़े समय के लिए, जैसे हम पहले अभी जन्मे नहीं थे, जन्मने के बाद कुछ हो गया, इधर उधर देखा, जब जन्मा बच्चे को तो कुछ पता नहीं था, इधर उधर देखना शुरू हो गया तो पता चल गया कि मैं हूँ, क्योंकि पहला भाव आ गया, मैं हूँ, तो फिर कुछ मेरा है, और फिर ये सब इकट्ठा करना है। और मरने के बाद भी वैसा नहीं होता। तो जैसे, बस आखिरी उदाहरण देता, स्वप्न में, स्वप्न दृष्टा कुछ नहीं करता, है ना। अगर मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे सपने में मैंने ये बड़ा बहुत संसार बना लिया, अथवा मेरे स्वप्न में मेरे एकदम बिगड़ गया, एकदम फालतू हो गया, और स्वप्न जागृत होने के बाद, जागने में रति होने के बाद पता चल गया, अरे मैं तो अकर्ता था, स्वप्न में मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था, वैसा न मैं संत था, न साधु था, न गुंडा था, न अच्छा था, न बुरा था, न बदमाश था, मैं वैसा का वैसा था। एक सिद्धांत है, साक्षी ज्यों का त्यों। लेकिन इतना भूल गया सपने में, इतना पक्का लग रहा था सपने कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरे को कुछ करना चाहिए, लेकिन सत्य है क्या? उस वो 1 घंटे के सपने में जो लगता है वो सत्य होता है क्या? जागने के बाद नहीं होता ना, अकर्ता होता है। जैसे स्वप्न दृष्टा जो होता है, उसको कोई न लॉटरी लगी न उसकी टांग कट गई, कुछ नहीं हुआ था, जैसे कि वैसा। ऐसे ही ये कहते हैं कि ये सपना जो चल रहा है, इसमें एकदम पक्का समझ लिया अपने आप को, हम मात्र स्वप्न पात्र है, ये शरीर रूप से, शरीर मन बुद्धि से जो मानते हैं, लेकिन हम जो वास्तविक स्वरूप जो है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्म रूप से, हम स्वप्न दृष्टा है जो परमात्मा से जुड़े हुए, इस भाव से अकर्ता ही है।